आज हम लोग बात करने वाले हैं एनवायरमेंटल इकोलॉजी के बारे में, जो कि बीएससी एग्रीकल्चर और अन्य सभी एग्जाम में पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाना है। आज हम लोग इसके वन लाइन क्वेश्चन लाए हैं। सबसे पहले चलते हैं, आइए जानते हैं कि जैविक एवं अजैविक संगठनों के बीच समय मध्य बिचौलिए का कार्य कौन करता है। तो कौन करता है? अपघटक या नियोजन। कौन करता है? अपघटक या नियोजन। फिर मानव क्रियाओं पर से प्रभावित होता है कौन? वातावरण। मानव क्रियाओं से क्या प्रभावित होता है? वातावरण। मानव क्रियाओं से क्या प्रभावित होता है? वातावरण। फिर था विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है कि तब 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। फिर था राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठ योगदान के लिए, स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के लिए। किसके लिए? स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के लिए। फिर आता है प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार होता है पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान। क्या होता है? पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान। फिर आता है इको मार्क इन उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होता है। क्या होता है? पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होता है। फिर आता है ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है। किसके लिए? पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। किसके लिए? पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। फिर आते हैं पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों का चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया। क्या आरंभ किया? इको मार्क। ठीक है, क्या आरंभ किया? इको मार्क। ठीक है, फिर चलते हैं विश्व पर्यावरण सुविधा का आरंभ हुआ था कब से? 1991 से। कब से हुआ था? 1991 से। जैसे जैव मंडल एवं बायोम। ठीक है, इसके अंदर क्या था? मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है कौन सा? फसली भूमि। कौन सी उदाहरण है? फसली। कृत्रिम इसको बोल सकते हैं। कृत्रिम जीवों का उदाहरण कौन है? फसली भूमि। तथा परिस्थिति तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है क्या? संक्रमिका। इकोटोन। इकोटोन क्या होती है? जहाँ पे क्या होता है? जल वायु और स्थल का समावेश होता है तथा पारिस्थितिक यानी कि जीवों की विविधता अधिक होती है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? इकोटोन या संक्रमिका बोलते हैं। एक क्षेत्र के परिवहन में समांतर क्रमबद्ध परिवर्तन को कहते हैं क्या? अनुक्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुक्रमण कहते हैं। फिर आता है मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम प्रारंभ किया जाता है यूनेस्को द्वारा। किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा। फिर आता है जैव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है कौन सा? आनुवांशिक विभिन्नता के आधार पर। कौन सा है? आनुवांशिक विभिन्नता के आधार पर। फिर आता है पारिस्थितिक अनुक्रमण के 4 महत्वपूर्ण चरण: क्षणिकता, आक्रमण, प्रतिस्पर्धा एवं स्थानांतरण। क्या है? क्षणिकता, आक्रमण, प्रतिस्पर्धा एवं स्थानांतरण। परिस्थितिक चरण के 4 अनुक्रमण। ठीक है, ये पूछे जाते हैं क्षणिकता, आक्रमण, प्रतिस्पर्धा एवं स्थानांतरण। फिर आता है प्रतिशतता के आधार पर वायुमंडल सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है कौन सी? नाइट्रोजन है। उसके बाद कौन सी आती है? तो ऑक्सीजन आती है। ठीक है, फिर आता है प्रतिशत परिस्थितिक एवं परिस्थितिक तंत्र। फिर लियोपोल्ड मैट्रिक्स संबंधित किससे? पर्यावरण अधिप्रभाव की आंकलन विधि से। किससे? पर्यावरण अधिप्रभाव की आंकलन विधि से। फिर आता है पर्यावरणीय कोऑर्डिनेट्स वक्र पर्यावरण क्षति एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरण कोऑर्डिनेट्स वक्र का आकार कैसा होता है? उल्टा यू आकार। कैसा होता है? उल्टा यू आकार का। फिर आता है इकोसिस्टम के संबंध में सत्य है क्या? उत्पादक प्राथमिक उत्पाद से अधिक है। क्या होता है? उत्पादक जो होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं। क्योंकि क्या होता है? जैसे इसको हम देख सकते हैं, जैसे कि गाय, जैसे कि प्राथमिक उत्पादक क्या होते हैं? जैसे कि हमारे पेड़ हमेशा अधिक होते हैं। किससे? जो खाने वाले जीव होते हैं, जैसे चूहा हो गया, ये सब चीज़ों से क्या होता है? पेड़ हमेशा ज़्यादा होते हैं। फिर आता है परिस्थिति तंत्र में हर एक पोषी इस तरह दूसरे पोषी स्तर से स्थानांतरण ऊर्जा की मात्रा क्या प्रभाव होता है? घटती है। 10% घटती है। ठीक है, एक में मान लीजिए 100% है पेड़ों के पास, तो कितनी चूहे को कितनी मिलेगी? 10%। अगर चूहे को बिल्ली खाती तो बिल्ली को कितनी मिलेगी? सिर्फ 10%। ठीक है, चूहे के पास जितनी थी उसमें से 10%। ठीक है, इस तरीके से चलता है। तथा एक परिस्थिति तंत्र जो सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला है उसको हुआ है समुद्री परिस्थिति। कौन सा? समुद्री परिस्थिति। ठीक है, तो सबसे अधिक स्थिर परिस्थिति तंत्र कौन सा? सागरीय महासागरीय। ठीक है, वहीं पे आ गया देखिए। फिर आगे चलते हैं, सबसे अधिक स्थिर परिस्थिति ये तो हो गया था। फिर आता है जीव और वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किसमें करते हैं? परिस्थितिकी में। फिर आता है सर्वप्रथम गहन परिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था अर्नी नैस ने। किसने किया था? अर्नी नैस ने। परिस्थिति तंत्र की संकल्पना का श्रेय दिया जाता है एजी टेंसेले को। किसने दिया था? एजी टेंसेले को। परिस्थितिकी निकेत आला की संकल्पना प्रतिपादित की ग्रीनहाउस ने। किसने की थी? ग्रीनहाउस ने। फिर कृत्रिम परिस्थितिक तंत्र है धान के खेत में है। ठीक है, धान के खेत में है और हम मान सकते हैं कि यहाँ पे खेती में है। और कहाँ मान सकते हैं? जैसे मान लीजिए हम अपने घर में मान सकते हैं कि जहाँ जहाँ पे मानव छेड़खानी करता है वहाँ पे क्या है? कृत्रिम परिस्थितिक तंत्र। ठीक है, अरे मानव द्वारा रूपांतरित परिस्थिति कृषि भूमि। ठीक है, सेम आ गया। रामसर सम्मेलन संरक्षण संबंधित था किसे? नम भूमि से। गाँव था रामसर सम्मेलन ईरान में हुआ था। ठीक है, वह वृक्ष जो प्रकृति मित्र नहीं है यूकेलिप्टस। कौन सा? यूकेलिप्टस। इसको क्या बोलते हैं? इसको दलदली स्थानों को, इसको मिट्टी का इसको भूमि का आतंकवादी भी बोलते हैं, कुछ ऐसे बोलते हैं। ठीक है, वह वृक्ष जो पर्यावरण संकट माना जाता है यूकेलिप्टस। ठीक है, पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ परिस्थिति तंत्र समुद्री
सामुद्रिक, ठीक है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पर्यावरण संकट माना जाता है, किसे माना जाता है? यूकेलिप्टस। इसमें ऑप्शन दे दीजिए आम, शीशम, ठीक है, चीड़। तो इसमें क्या है? यूकेलिप्टस आपको टिक कर देना। फिर आता है एक पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है कौन? पोषण स्तरों की कम संख्या। क्या है? पोषण स्तरों की कम संख्या। पता है प्रवाल निरंजन से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? वैश्विक वैश्विक उष्मन। तो प्रवाल निरंजन क्या होता है? प्रवाल विरंजन क्या होता है? जैसे मान लिया प्रवाल होते हैं तो क्या होता है? उनके अंदर जो शैवाल होते हैं, जिससे कि उनको रंग मिलता है, क्या होता है? वो मर जाते हैं, ठीक है। अधिक ताप के कारण या लवणता के कारण या किसी भी कारण से क्या होता है? वो मर जाते हैं, या प्रकाश न मिलने के कारण वो मर जाते हैं। और उनसे मरने से क्या होता है? प्रवालों को भोजन नहीं मिल पाता, जिससे क्या होता है? प्रवाल विरंजन होने लगता है, जिससे क्या होता है? पर्यावरण के उनके जो आश्रित जीव होते हैं वो भी क्या होता है? वो मरने लगते हैं, ठीक है। इस तरीके से प्रवाल विरंजन पारिस्थितिकी तंत्र, सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण अंग है, कि वो क्या करता है? 25% जो वहाँ की वो जनसंख्या होती है, यानी कि मछलियाँ होती हैं, मछलियाँ प्रकार की होती हैं, वो सभी क्या इस पर निर्भर करते हैं? प्रवाल पे ही निर्भर करते हैं, ठीक है। मात्र वो होते हैं जो 1% है, परंतु वो बहुत सी मतलब फिर 25% और ज़्यादा मछलियों और अन्य जीवों का क्या होता है? भोजन होता है। फिर आते हैं कहता है जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है कैसे? गहरे सागर में। फिर आता है पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है लकड़ी काटने से। फिर आता है पारिस्थितिकी स्थायी मृत्यु होता है, यह नारा किसका? चिपको आंदोलन का, ठीक है। पारिस्थितिकी पादचाप की माप की इकाई है भूमंडलीय हेक्टर, ठीक है। फिर आता है झील पारिस्थितिक में पोषक तत्वों के प्रचुर की प्रक्रिया कहलाती है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या होता है? जब भी नाइट्रोजन फास्फेट नाइट्रेट और फास्फेट क्या होता है? जल में घुल जाते हैं, तो क्या होता है? उससे यूट्रोफिकेशन, यानी कि शैवालों के मतलब की जो इकाई होती है वो जम जाती है ऊपर, और जिससे क्या होता है? नीचे के जीवों को भोजन नहीं मिल पाता। इसे क्या बोलते हैं? यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। ये साबुन जो हमारा निरमा होता है, निरमा के अंदर भी नाइट्रोजन और फास्फेट जो होते हैं वो किस लिए डाले जाते हैं? सिर्फ वो झाग करने के लिए डाले जाते हैं। उनसे कपड़ों की धुलाई से कोई मतलब नहीं, सिर्फ वो इसलिए डाले जाते हैं कि जनता उनको इसलिए होकर कि उसमें झाग होता है, तो उससे भी क्या होता है? यूट्रोफिकेशन होता है, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण कारक पूछा जाए तो निरमा आप बता सकते हैं, ठीक है। आता है उसके बाद आता है वह प्राकृतिक प्रतीक जिसे जिसे बड़े कास्ट शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश कौन सा था? उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश। जैव पारिस्थितिकी शब्द सबसे सबसे समृद्ध है किसके लिए? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों से उत्पादक घटक होते हैं हरे पौधे। फिर आता है पारिस्थितिक निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है सौर ऊर्जा, ठीक है। फिर आता है खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव है प्राथमिक द्वितीय उपभोक्ता, ठीक है। फिर आता है पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर होता है सर्वाहारियों का, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र में जैव और अजैव जगतों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता है कौन? वियोजक, या हमने क्या पढ़ा था? अपघटक, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र में जैव और अजैव जगत फिर आता है जलीय पर्यावरण में डीडीटी सांद्रण के आंकलन के आधार पर आहार श्रृंखला का स्तर अनुक्रम में बढ़ता है कैसे? जल पादप, घोंघा, मछली और मछली पिच्छी। फिर आता है पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों का चक्रण को कहते हैं भू रासायनिक चक्र। फिर आता है सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है ऑक्सीजन चक्र। फिर आता है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव होता है कैसा? सीधा होता है। फिर आता है अधिकतम कुशलतापूर्वक सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा से परिवर्तित करता है कोलेरा, कौन कौन थे? कोलोरेला। फिर आता है अपना भोजन कार्बनिक पदार्थों से निर्मित करता है कौन? रबर का पौधा। फिर आता है गैस जो धान के खेत में उत्सर्जित भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वो कौन सी? तो मीथेन होती है। फिर तक वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है लाइकेन्स होता है। फिर तक धुआं सा स्मॉग के आवश्यक रूप से वायुमंडल में इसकी उपस्थिति के कारण होती है सर नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड। फिर तक कौन जल निकाय के पोषक तत्वों के संवर्धन की घटना की है, और यह जल में घुलत ऑक्सीजन को कम करता है कौन? सुपोषण, यानी यूट्रोफिकेशन बोल सकते हैं इसको। कहता है कौन पर्यावरण प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता कौन? सौर ऊर्जा। फिर आता है द्वितीयक प्रदूषक है उनको, इसमें आ गया धूम्र कोहरा। फिर वायु प्रदूषक की रोकथाम के लिए एक यंत्रीय विधि नहीं है कौन? साइक्लोन डिवाइडर। फिर आता है वायु प्रदूषण संबंधित नहीं है कौन? यूट्रोफिकेशन। तो कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि को दहन मूलक स्रोत है वायु प्रदूषण। चलिए आगे चलते हैं। पता भारत के बड़े नगरों में वायु प्रदूषण का सबसे स्रोत है परिवहन, ठीक है। परिवहन खंड बादलों के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप होती है कौन? अम्ल वर्षा। फिर आता है भूमिगत जल के दूषित करने वाला जैविक प्रदूषक है कौन? आर्सेनिक। फिर आता है यदि जल भू प्रदूषण इस गति से होता रहा तो अंतोगत्वा जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन अणु उपलब्ध हो जाएंगे, ठीक है। फिर आता है निम्नीकरण विग्रेडेबल प्रदूषक है घरेलू वाहित मल, ठीक है। निम्नीकरण विग्रेडेबल प्रदूषक है ये, ठीक है।
80 dB डेसिबल से अधिक ध्वनि के कहलाते हैं खतरनाक ध्वनि प्रदूषण। तो धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है सीता अशोक। फिर आता है अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का उदाहरण है कौन? जेट उड़ान। ठीक है, अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है जेट उड़ान। ठीक है, फिर आता है मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है एंथ्रोपोजेनिक। क्या कहलाता है? एंथ्रोपोजेनिक। जैव अपघटन प्रदूषक है सीवीएच। क्या है? सीवीएच। फिर आता है वाहन से निकलने वाला हानिप्रद गैसों को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए हैं न्यूरो नॉर्म्स। फिर आता है न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है हाइड्रोजन। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है मदरा जल एवं वायु प्रदूषण। ठीक है, भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर कौन सा है? गाजियाबाद इस समय, और इस समय शायद दिल्ली चल रहा है। ठीक है, स्वचालित वाहनों से निर्वातक सबसे विषालु धातु प्रदूषक है लेड। ठीक है, जैव न्यूनीकरण है सीवीएच। कहता है प्रदूषण संकेतक पूर्वधारक है कौन सा? लाइकेन। ठीक है, वायु प्रदूषण का जैविक सूचक का कार्य करता है कौन? लाइकेन करता है। फिर उधर वर्षा होती है इटली में। ठीक है, ये सिरोको या सिरोको हवाओं से होती है। ठीक, फिर था प्रदूषण युक्त वायुमंडल का स्वच्छ किया जाता है वायु वर्षा द्वारा। ठीक, किस जल क्षेत्र में BOD की अधिकता संकेत देती है कि उसका जल सीमित प्रदूषित हो रहा है? जैव मरुस्थल कहते हैं किसे? दामोदर नदी को। फिर रहता है कार्बन मोनोऑक्साइड लिवर और किडनी को क्षति पहुंचाती है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड कैंसर करते हैं। फिर रहता है धूल कण क्या होते हैं? श्वास संबंधी रोग उत्पन्न करते हैं। शीशा केंद्रीय नर्वस सिस्टम को खराब कर देता है। फिर रहता है ऊर्जा का वह रूप जिसमें प्रदूषण की समस्या जिसमें प्रदूषण की समस्या नहीं होती, सौर कहलाता है। NAQI तात्पर्य है नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। ग्रीन हाइड्रोजन से भी क्या होता है? समस्या नहीं होती। अगर ग्रीन हाइड्रोजन भी दिया है तो वहाँ पर टिक कर सकते हैं। झीलों में पोषक तत्वों की प्रचुरता कहलाती है यूट्रोफिकेशन। ठीक है, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है पश्चिमी घाट। ये तो सभी को पता है। पशुओं को दिए जाने वाला दर्द निवारक जो भारत में गिद्धों की डाइक्लोफिनेक, ये भी सभी को पता होगा। अब तो इसको बैन भी कर दिया गया है। परिस्थिति तंत्र प्रजाति विविधता सापेक्ष काफ़ी अधिक होती है उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में। ठीक है, जो विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। अब यहाँ पे पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है तो बता दीजिए हम लोग कमेंट करके, या नहीं तो हम बताएंगे 5 जून को होता है। ठीक है, रामसर सम्मेलन संबंधित आर्द्र भूमि संरक्षण कहाँ हुआ था? ईरान में हुआ था। फिर सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया था? वॉल्टर जी रॉसन ने किया था। और जो इसके वो थे बता दीजिए, जिन्होंने जैव विविधता शब्द दिया था, वो यमन के कमेंट कर दीजिए। जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में सबसे अधिक पाई जाती है। भारत में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है, विंध्यन में नहीं है। ठीक है, तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करें। और आज की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और ऐसी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। और ठीक है, तो आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।